नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। और आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कुछ डेटा के साथ मैं कुछ कंपनीज के बारे में बात शेयर करूंगा जो आपको फ्यूचर में एक हाई ग्रोथेबल रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। इस तरीके से कुछ कंपनीज के बारे में यहाँ पे बातचीत करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले एक डेटा रिपोर्ट आया था। उस डेटा रिपोर्ट के मैं बात करूं तो इंडिया टू बी वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2032। तो ये बात हमेशा आपको सुनने को मिला, हमेशा आपको देखने को मिला। और यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट बाय द एंड ऑफ द कंट्रीज, आप देख सकते हैं 2032 में कंपनी इकोनॉमिकली कहाँ पे पहुंचने वाले हैं? इंडिया के वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीज में पहुंचने वाले हैं। तो अभी जो कंपनी का फिलहाल की जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन के बारे में बात करूं तो आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को कि ये जो लिस्ट ऑफ कंट्रीज है, लिस्ट ऑफ कंट्री बाय द स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन के वाइज मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने सारे कंट्रीज है, उनमें से आप देखेंगे तो इंडिया का रैंकिंग कहाँ पे आ चुके हैं? फोर्थ नंबर रैंकिंग में, सॉरी हाँ, फोर्थ नंबर रैंकिंग में आ चुके हैं। जो एक टाइम बहुत नीचे था, यूनाइटेड स्टेट के भी नीचे, फ्रांस के भी नीचे, हांगकांग के भी नीचे था, जर्मनी के भी नीचे था, और आज वो फोर्थ नंबर पोजीशन में आ चुके हैं। और ये जो रैंकिंग है, ये रैंकिंग किस बेसिस में है? स्टॉक मार्केट में जितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है उस बेसिस में। तो आप सोचिए, इंडिया सिर्फ अभी इंडिया में लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के ऊपर 3.5% लोग निवेश कर रहे हैं। तो सोचिए जब लोगों का निवेश बढ़ जाएगा तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कहाँ पे जाएगा? और उस जगह पे चाइना और यूएस जैसे कंट्रीज को भी वो बीट करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि चाइना में 33% लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के ऊपर निवेश करते हैं, और यूएस में 55% के आसपास लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के ऊपर निवेश करते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा गैप है अभी इंडियन मार्केट में, जो गैप को फिलअप करने के लिए कंपनी हमेशा कोशिश करेंगे। एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला। अभी इसी बेसिस में जो जो कंपनीज के ग्रोथ होने का चांसेस फ्यूचर में है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक। तो ओलेक्ट्रा गिनटेक के बारे में बात करूं तो ओलेक्ट्रा गिनटेक एक बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखिए गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आया था, और इस रिपोर्ट के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से बताया जा रहा है कि 2000 मतलब 2024 से 2025 ये जो ईयर है, इस ईयर के अंदर आपको एक बात को याद रखना है, इस ईयर के अंदर आपको 10,000 बसेस का ऑर्डर्स कंपनी को देने वाले हैं। मतलब अलग अलग कंपनी को गवर्नमेंट देने वाले हैं, और वो भी किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर 10,000 का ऑर्डर जो मिलेगा, उनमें से अशोक लेलैंड को भी मिलेगा, टाटा मोटर्स को भी मिलेगा, उसके साथ ओलेक्ट्रा गिनटेक को भी मिलेगा। और आप सभी जानते हैं ओलेक्ट्रा गिनटेक इंडिया के नंबर 1 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस बनाने वाला कंपनी है। इस कंपनी की अलग अलग कैटेगरीज के वेरिएंट बसेस भी है, और कंपनी फर्स्ट इंडिया में फर्स्ट जो मतलब ट्रक्स है, और वो भी इलेक्ट्रिक जो ट्रक्स है वो भी मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं। जो ईवी ट्रक्स है वो भी मार्केट में लॉन्च किया है। तो कंपनी का हाई ग्रोथेबल सिचुएशन है फ्यूचर में आगे बढ़ने का, क्योंकि इस सेक्टर का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत तेजी से है। क्योंकि आज मतलब चाइना में देखा जाए तो 30% से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलते हैं, जिसके अंदर बस भी है, और साथ ही साथ जितने सारे कार्स भी है, और भी अलग अलग कैटेगरी जितने सारे इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, उसमें कुल मिलाकर 30% गाड़ियां चल रहा है, और इंडिया में अभी तक 5% भी नहीं हुआ। तो सोचिए कितना बड़ा अभी भी मार्केट प्लेस है इंडिया में ग्रोथ होने का। तो इलेक्ट्रिक बसेस इंडस्ट्रीज में ओलेक्ट्रा गिनटेक को जरूर फोकस रखिए। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, कंपनी बहुत बड़ा धमाका करने के लिए तैयार है, क्योंकि कंपनी का अभी भी मार्केट कैप 11,000 करोड़ के आसपास है। हाँ, मान ही लेता हूँ कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। कितना पी रेशियो हाई है? एक टाइम पी रेशियो चला गया था 370 के आसपास, और आज पी रेशियो कितना है? 150 के आसपास है। तो इसका मतलब पी रेशियो जो है वो अभी भी एक ओवर वैल्यूड पी रेशियो सिचुएशन देखने को मिला। तो लोग इतना हाई वैल्यूएशन के ऊपर क्यों खरीदारी कर रहे हैं? क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, उसके साथ साथ कंपनी के बिजनेस फ्यूचर में हाई ग्रोथेबल बिजनेस है, तो इसलिए लोग लगातार इसके ऊपर खरीदारी कर भी रहा है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कंपनी का वॉल्यूम भी लगातार बढ़ते चले जा रहा है। अभी इस कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूं, उसके बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, कंपनी के देखिए आरओसी आरओई एक एवरेज लेवल के आसपास है, डेप्थ एकदम ना के बराबर है, इनकम जबरदस्त है, और कंपनी के जो मतलब जो कंपनी का जो कंपटीटर है उसके हिसाब से बात करूं तो टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, और इस तरीके से कंपनी इसका कंपटीटर है। उसके बाद थर्ड पोजीशन में है ओलेक्ट्रा गिनटेक।
अगर मैं इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, सबसे पहले से रेवेन्यूज देख लीजिए। रेवेन्यूज हर साल में ग्रोथ होता देखने को मिला। कोविड के सिचुएशन में भी आपको सेल्स में कमियां देखने को नहीं मिले। तो जिस तरीके से कंपनी का सेल्स का ग्रोथ हो रहा है, आप देख सकते हैं 185 करोड़ से करीबन 1100 करोड़ के आसपास। इसका मतलब 5 टाइम्स कंपनी का ग्रोथ हो चुके हैं लास्ट 5 ईयर्स में। 5 गुना ग्रोथ हो चुके हैं लास्ट 5 ईयर्स में। अलग लेवल का कंपनी ग्रोथ दिखाया। तो सेल्स के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो नेगेटिव में चला गया था 2019 में, उसके बाद कंपनी प्रॉफिट धीरे धीरे करके बढ़ाया और कोविड के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हाई लेवल में देखने को मिला। सिर्फ 13 करोड़ था कोविड के टाइम में और आज वो प्रॉफिट बन चुके हैं करीबन 66 करोड़ के आसपास। तो एक अलग लेवल का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले हैं। और नेटवर्क के बारे में बात करूँ, कंपनी का नेटवर्क भी एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर एज ए बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के देखिए रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ा और कंपनी कर्जा इस बेसिस में लिया। आप देखेंगे कंपनी को एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला करीबन 520 करोड़ के आसपास। तो इतना जो प्रोजेक्ट मिला, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी क्या किया, कर्जा उठाया। अभी कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो कैश फ्लो में थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिले, क्योंकि यही कंपनी के लिए एक वीकनेस पॉइंट है। कंपनी आपको प्रॉफिट तो दिखा रहा है मगर कंपनी के कैश फ्लो में अभी नेगेटिविटी है। कोई बात नहीं, कंपनी 2-3 बार नेगेटिविटी दिखाने के बाद एक साथ कंपनी हाथ में पैसा आ रहा है। इसका मतलब कंपनी जो बिजनेस है वो कैश फ्लो को उतना ज्यादा मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो ये कंपनी के लिए एक वीकनेस पॉइंट जरूर कहूंगा। एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर दम है, तो इसलिए एफआईएस ने क्या किया, 3% होल्डिंग को बढ़ाकर 8% कर दिए। और डीएस के पास होल्डिंग्स 0.04% का होल्डिंग था, आज 0.14% के आसपास होल्डिंग देखने को मिले। और एज ए प्रोमोटर एफआईएस पब्लिक हर किसी के पास होल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, कंपनी स्टार्ट कब हुआ था, देखिए कंपनी बहुत पहले से स्टार्ट हुआ था। आज का कंपनी नहीं है। कंपनी लिस्टिंग हुआ था 2008 में। 2008 में जो व्यक्ति निवेश करके रखे थे, तब प्राइस था इसका 40 रुपीज के आसपास। और आज कहाँ पे चल रहा है, आज कंपनी का प्राइस चल रहा है 1400 के आसपास। तो एंट्री लेवल से देखिए लास्ट करीबन देखा है तो 10 साल के आसपास जो लोग निवेश करके रखे थे उसको कुछ भी नहीं मिला। तो पेशेंस का कितना बड़ा गेम है आप देख सकते हैं। जो लोग उस दिन से आज तक निवेश करके रखे हैं, तो कंपनी ने कितना रिटर्न दिया, करीबन 2700% के आसपास रिटर्न दिया। 2700% का मतलब है 27 गुना। इसका मतलब है उस टाइम कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे, तो उसका फंड बन चुके हैं 27 लाख। और वो भी कितने दिनों में, करीबन 15 सालों के अंदर अंदर। तो 15 साल के अंदर अंदर 27% के आसपास रिटर्न मिला। तो यही खासियत होती है कंपनी का। तो कंपनी अभी भी देखिए एक रेंज के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत लंबा जर्नी बाकी है। तो आपकी क्या राय इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है हैप्पीस्ट माइंड एंड टेक्नोलॉजीज, जो मेरे एक पसंदीदा आईटी सेक्टर कंपनी है। इस कंपनी का ग्रोथ होने का हाई पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी जो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, जो ब्लॉकचेन सिस्टम के ऊपर, डेटा साइंस के ऊपर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़े हुए काम कर रहा है, साथ ही साथ डेवलप के ऊपर, साथ ही साथ एसडीएन एनवी मतलब एनएफवी के ऊपर, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जो प्रोजेक्ट कंपनी को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो कंपनी का हाई ग्रोथेबल सिचुएशन है। और आईटी सेक्टर का कुछ हो ना हो, देखिए कुछ सेक्टर आगे बढ़े ना बढ़े, आईटी सेक्टर लगातार बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आईटी के बिना आज काम करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि हर कोई कंपनी टेक्नोलॉजी को लेकर काम कर रहा है। चाहे आज आप सोच रहे हैं कि एशियन पेंट जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और एशिया के भी एक लार्जेस्ट कंपनी है और वर्ल्ड के 7th लार्जेस्ट कंपनी है, एशिया के 3rd लार्जेस्ट कंपनी है। तो इतने बड़े कंपनी होने के नाते भी वो कंपनी एक्चुअली बिजनेस कर पा रहा है उसके टेक्नोलॉजी बेसिस को एक्वायर करके, मतलब टेक्नोलॉजी बेसिस को काम के लगा के। इस प्रोडक्ट का कितना डिमांड है, इस प्रोडक्ट का कितना डिमांड होने वाला है, कौन सा डीलर के पास कितना प्रोडक्ट है, वो सब कुछ वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से उसका बिजनेस सबसे हाई ग्रोथेबल सिचुएशन में देखने को मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हैप्पीस्ट माइंड भी उसी सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, तो इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। और इस कंपनी के ऊपर हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट देखने को मिला। कंपनी के जो वैल्यूएशन है उसके बारे में चर्चा करूं तो कंपनी का पी रेशियो एक टाइम चला गया था करीबन 140 के ऊपर, और आज पी रेशियो कितना है, 60 के आसपास। इसका मतलब पी रेशियो में एक बिग करेक्शन देखने को मिला। और इस बेसिस में बात करूं तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अलग लेवल का ग्रोथ हुआ। सेल्स का देखिए अलग लेवल का ग्रोथ हुआ। मैं चलो डायरेक्टली साल भर भी दिखा देता हूँ, और चलो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको और भी अच्छा लगेगा। कंपनी के देखिए लास्ट कुछ 5 ईयर्स में
कंपनी के टोटल जो रेवेन्यूज है वो लगातार, सॉरी यहाँ पे हैप्पीस्ट माइंड का रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो देखिए रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो 2019 में 600 करोड़ का आसपास सेल्स हुआ था और आज बढ़ते बढ़ते वो सेल्स बढ़ के हो चुके 1400 करोड़। इसका मतलब 2 गुना से भी ज्यादा कंपनी का सेल्स बढ़ चुके हैं। अभी कंपनी के ऊपर प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट में आपको कभी भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा और प्रीवियस ईयर से कभी भी कंपनी का प्रॉफिट कम होता नहीं दिखेगा। कंटिन्यूसली प्रॉफिट का ग्रोथ आपको लगातार लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। एक हाई ग्रोथेबल प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले है। इस बेसिस में बात करूं तो कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को वो हाई लेवल में लेके जाना चाहते हैं। तो नेटवर्क के बारे में बात करूं तो नेटवर्क देखिए जो कंपनी 2019 में नेटवर्क नेगेटिव में था वो उसके बाद हर साल में उसको मेंटेन किया और आगे भी बढ़ाया। तो हैप्पीस्ट माइंड के ऊपर बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूं तो देखिए लगातार रिजर्व बढ़ते चले गए और कंपनी का जो कर्जा है वो एक रेंज के हिसाब से है, ना के बराबर है। कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला वो देखेंगे। कंपनी को इस बार टोटल 213 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला और कंपनी का कैश फ्लो भी कंपनी लगातार मेंटेन कर रहा है। कंपनी जितना नेट प्रॉफिट दिखा रहा है उसी नेट प्रॉफिट के आसपास कंपनी का कैश फ्लो भी मेंटेन हो रहा है। कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस्ट है और इसी बेस्ट होने के कारण जो कंपनी के ऊपर आज करेक्शन है इस सिचुएशन को आपको मतलब नोटिस करना होगा क्योंकि कंपनी इस एक साल में 2% के आसपास रिटर्न दिया, मतलब एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं, सॉरी उससे पहले कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास थोड़ा थोड़ा करके भी इन्वेस्टमेंट है। तो हैप्पीस्ट माइंड के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक जर्नी अच्छा खासा देखने को मिला था और उसके बाद देखिए अभी फिलहाल के जो सिचुएशन है टॉप लेवल से अगर मैं करंट सिचुएशन देखूं तो 40% के आसपास यहाँ पे करेक्शन हो चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर अभी आप क्या डिसीजन लेने वाला है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। मेरी वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है कि इस कंपनी लगातार लगातार ग्रोथेबल प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है। इस कंपनी के ऊपर जब Xiaomi के डील्स हुआ था उसके बाद इस कंपनी का कुछ हालत ही चेंज हो गया क्योंकि इस कंपनी लगातार लगातार अभी भागते चले जा रहा है। कंपनी जो प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो इक्विपमेंट्स है उसको बनाने का काम करता है। जैसे आप देखेंगे सीसी कैमरा, जैसे जो रिजर्व लॉजिस्टिक्स है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, सेट टॉप बॉक्स घर में जो लगाए जाते हैं उसके साथ साथ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जो टेलीविजन हो गया इस तरीके से प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। होम अप्लायंसेस मतलब फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इस तरीके से प्रोडक्ट्स भी कंपनी बनाते हैं। लाइट जो एलईडी लाइट्स हो गया वो भी कंपनी बना रहा है। जो मोबाइल फोन का जो डिस्प्लेज है वो भी कंपनी बना रहा है और कंपनी फिलहाल के लिए हाल ही में एक नया देखा जाए तो एक मोबाइल डिस्प्ले बनाने के लिए एक नया एक प्लांट भी ओपन किया, तो उसके कारण कंपनी के ऊपर हाई ग्रोथ होने का चांसेस भी आपको देखने को मिल सकता है। तो कंपनीज के ऊपर अगर मैं बात करूं तो कंपनी का मार्केट कैप अभी भी 40 करोड़ के आसपास है कि मिड कैप टाइप कंपनी बन चुके हैं। तो कंपनी के वैल्यूएशन बहुत हाई मुझे देखने को मिला। कितना हाई है मैं बता दूं, कंपनी के एक टाइम पी रेशियो था करीबन 180 के आसपास और आज पी रेशियो 120 के आसपास। कंपनी के एवरेज पी रेशियो 103 के आसपास। मतलब कंपनी की जो पी रेशियो है वो एक हाई ग्रोथेबल पी रेशियो आपको देखने को मिला है, मतलब एक ओवर वैल्यूड सिचुएशन में है पी रेशियो में, तो कभी ना कभी करेक्शन होने का चांसेस भी दिखेगा। कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम जबरदस्त है, कर्जा एकदम ना के बराबर है। और इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो सेल्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिला, मतलब रेवेन्यूज हर साल में कंपनी बीट करके आगे बढ़ रहा है। तो एक बेस्ट परफॉर्मेंस पहले ही देखने को मिला। उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे तो लगातार यहाँ पे हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले हैं। उसके साथ साथ नेटवर्क के बारे में बात करूं तो नेटवर्क भी लगातार ग्रोथ होता चला गया। तो जो कंपनी का इतना शानदार परफॉर्मेंस है तो उस कंपनी से दूर रहना मेरे हिसाब से बेकार रहेगा। तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, कर्जा ना के बराबर है और कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला, वो इस बार कंपनी का प्रोजेक्ट मिला करीबन 2000 करोड़ के आसपास। एक हाई ग्रोथेबल प्रोजेक्ट कंपनी को मिलते जा रहा है जिसके चलते हुए कंपनी के रेवेन्यूज और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और कंपनी के प्रोमोटर के साथ साथ एफआईडीएस पब्लिक हर किसी व्यक्ति के पास होल्डिंग आपको दिखेगा। तो इंस्टीट्यूशन ने तो अच्छा खासा होल्डिंग बढ़ा दिया, एफआईएस ने 12% से 15% कर दिए और डीएस ने 23% से 27% कर दिया। तो एक हाई ग्रोथेबल मतलब एक एवरेज के से भी ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टर के पास होल्डिंग्स देखने को मिला है। अभी मैं हैप्पीस्ट माइंड के बाद मैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूं तो डिक्सन टेक्नोलॉजी का जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे बना है, लगातार लगातार शेयर भागते रहते हैं और आज कंपनी टॉप लेवल में है। कंपनी का जो एंट्री लेवल्स है
एंट्री लेवल्स बना था 2017 से, और आज तक की जो जर्नी है करीबन 1100% के आसपास कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। मेरे हिसाब से ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी भी लॉन्ग जर्नी होना बाकी है। बाकी आप इस तीनों कंपनी के ऊपर किस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।